डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसका नाम है कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है और स्मॉल जी क्या है, आज हम लोग इसमें अंतर को देखेंगे। और बिल्कुल जो हमारी दूसरी हेडिंग होगी वो आपेक्षिक घनत्व होगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हेडिंग होगी। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है। कैपिटल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कैपिटल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जबकि स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जबकि कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जो पहला बिंदु हुआ, स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्यों कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेटे, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब दोनों पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो जाता है, एक पिंड पृथ्वी हो जाता है, तो इसके बीच में लगने वाले बल को गुरुत्व बल और त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे चाक है, आप ये देखिए, यदि इसको हम यहाँ से गिरा दें तो ऊपर तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पृथ्वी अपने आकर्षण केंद्र की ओर खींचती है, अपने आकर्षण बल से खींचती है। ये देखिए, गिरा दिए तो नीचे गिर गई। यहाँ पर कौन सा त्वरण उत्पन्न हुआ? गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हुआ। कौन सा बल उत्पन्न हुआ? गुरुत्व बल उत्पन्न हुआ। बेटे, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह प्रामाणिक मान है। यह प्रामाणिक मान है। बेटे, कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। नंबर 3, स्मॉल जी का मान
विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। स्मॉल जी का मान विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जबकि कैपिटल जी का मान सभी जगह एक समान रहता है। जो कैपिटल जी का मान है इस सभी जगह एक समान रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, क्योंकि जो कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। आप कहीं भी चले जाएंगे, हिमालय पर्वत पर चले जाएंगे, समतल पर चले जाएंगे, आप इंग्लैंड चले जाएंगे, लेकिन कैपिटल जी का मान यही 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर ही रहेगा। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जबकि स्मॉल जी का मान विभिन्न स्थानों पर, पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे कम हो जाएगा, पृथ्वी से नीचे चले जाएंगे कम हो जाएगा। इस प्रकार से इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट देखें, स्मॉल जी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है, दिशा क्या होती है? हमेशा नीचे की ओर होता है। स्मॉल जी की दिशा क्या होती है? हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। जबकि कैपिटल जी एक अदिश राशि है। यह क्या है? कैपिटल जी एक अदिश राशि है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती है। स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। इसका जो मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर होता है, जबकि स्मॉल जी का मान होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी का अंतर बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा। अब हम लोग एक दूसरी रीडिंग जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके थे आपसे, आपेक्षिक घनत्व। इसके पहले हम लोग घनत्व पढ़ चुके हैं, डेंसिटी पढ़ चुके हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और इसका मात्रक होता है केजी अपान मीटर क्यूब। केजी अपान मीटर क्यूब। इसीलिए फार्मूला बहुत चर्चित है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास बराबर
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहते हैं। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि आपेक्षिक घनत्व क्या है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात होता है। किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। बिल्कुल समझिएगा, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आप ये सूत्र देखें, आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। ठीक है। अब यहाँ से आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन राशि होता है। क्यों विमाहीन होता है? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व है और फिर पानी का घनत्व है, तो एक ही मात्रक है, तो वहाँ कैंसिल हो जाएंगे। आप ये देखिए, आपेक्षिक घनत्व विमाहीन राशि है। यह एक डायमेंशनलेस होती है, अर्थात इसका कुछ भी मात्रक नहीं होता है। इसका कुछ भी मात्रक नहीं होता है। यदि हम एक प्रश्न के द्वारा इसको देखें तो देखिए, यहाँ पर किसी भी पदार्थ का यदि घनत्व, चांदी का जो एक क्वेश्चन है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 दिया गया है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है, तो पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है। तो चांदी का घनत्व क्या होगा? आप देखें, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। तो पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है। तो चांदी का घनत्व क्या होगा? यहाँ पर अब हमको आपेक्षिक इसी सूत्र पर रखेंगे। आप देखिए, 10.8 बराबर चांदी का घनत्व बटे 10⁻³ पानी का घनत्व हो गया। तो चांदी का घनत्व बराबर 10.8 गुणे 10⁻³ kg/m³ हो गया। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा और आप क्लास में पूरे सक्रियता के साथ बने रहे। इसलिए धन्यवाद।